धन्यवाद करना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि जैसा फारूक भाई ने बोला, कुछ कंसर्न्स यहाँ पे रखे कि यहाँ का जो एक्टिविज़्म है, मुझे लगता है उसमें एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है JNUSU के ऊपर कि JNUSU आज यहाँ पे कॉल ना दे के कुछ संगठन दिए है, लेकिन हमको ये भी बात साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने भारी मात्रा में इतने सारे लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ को बताने आए कि आप गुंडागर्दी करेंगे, हम लोग यहाँ पे नहीं सहेंगे, हम लोग उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ये बोलने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस तरीके से जो अफजरुल का हत्या हुआ और हम लोग फिर यहाँ पे आके यहाँ पे कंडेमनेशन कर रहे हैं, फिर से वही बात कर रहे हैं, स्लोगन दे रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन यही चीज़ हम लोग कितने बार यहीं पे हम लोग किए। जब जुनैद का लिंचिंग हुआ, उनको मारा गया था बल्लभगढ़ में, तब भी हम लोग आए। अखलाक और बहुत सारे ऐसे जब लिंचिंग हुए, हम लोग यहाँ पे वही बात करते हैं, वही कंसर्न्स यहाँ पे जाहिर करते हैं और फिर भी हम लोग को फिर यहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन ये आज हम लोग को पूछना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, एक स्पेस में, एक एकेडमिक स्पेस में होते हुए एज अ स्टूडेंट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स दैट what is it that in the world's largest democracy, that today after 75 years of independence, so-called independence, that the Muslims and Dalits of this country are being totally criminalized and violated openly by the majoritarian Hindutva forces and their stooges. कभी गौरक्षक के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। अगर इस पर्टिकुलर केस पे देखें हम लोग, यस्टरडे जो वीडियोस सामने आए, इसमें हम लोगों को पता चलता है कि इससे 2-3 दिन पहले, एक हफ्ते में क्या क्या हुआ है। जैसे कॉमरेड जतिन ने भी पहले बताया, उसमें मैं थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि 3-4 दिन पहले, ये हत्या होने के से पहले क्या हुआ था। BHP के बड़े नेता के लोग और RSS के बड़े नेता बोलते हैं कि हिंदू लड़कों को अब एन मास मुस्लिम लड़कियों को विवाह करना चाहिए और विवाह वापसी, ऐसा कुछ वो बोले थे। इसके बाद ये हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो स्टेटमेंट आया था, वो जो स्टेटमेंट भी एक कॉन्टेक्स्ट में आया था। आप लोगों को पता होगा, उससे पहले हादिया का जजमेंट हुआ था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब हादिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं एज अ वुमन, एज एन इंडिविजुअल, आई एम गिविंग माई कंसेंट, आई एम exercising my freedom, I want my freedom and I want to be an independent person, I want to live my life with my husband। ये जब स्टेटमेंट दिया गया NIA के सामने और सरकार के सामने और जुडिशियरी के सामने, तब ये लोग जाके ये सब बता रहे थे। और लव जिहाद का फिर से यहाँ पे ढोंग रचाया गया कि ये फिर लव जिहाद का ये सब हो रहा है, तो हिंदू लड़कों को फिर मुसलमान के लड़कियां जो है उनको मैरी करना चाहिए, एन मास मैरी करना चाहिए, और ये सब बोला गया था। तो ये सब जो हर एक आप देखेंगे कि एक जब भी ऐसा लिंचिंग होता है, जब भी ऐसा हत्या होता है, हम लोग देखेंगे कि कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ है। वो एक तो है कि एक इम्प्यूनिटी दिया गया है कि सरकारों के द्वारा और जो पार्टी पावर में है उनके द्वारा जिस तरीके से गौरक्षक को दिया गया और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया जाता है। और जब बाबरी का भी आप बात करेंगे, 2 दिन पहले बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का 25वां एनिवर्सरी थी, तो उसमें देखेंगे कि बाबरी मस्जिद जब डिमोलिश किया गया था 1992 में, तभी भी ये लोग जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो भड़काऊ भाषण देके और पूरी तरीके से कम्युनल एक पोलराइजेशन करके वो डिमोलिशन अल्टीमेटली हुआ था वहाँ पे। और एक
एक एक पैराफेरनेलिया बनाया जाता है, एक डिस्कोर्स बनाया जाता है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं को ये बोला जाता है कि आप कैसे इनसिक्योर्ड हो, कैसे आप मुसलमान को एक तरह से डिमोनाइज करके, क्रिमिनलाइज करके बोला जाता है कि मुसलमान जो है ये हमारा सब प्रॉब्लम यही है। और ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझना कि आज ये जो बोगी है लव जिहाद का, और बोला जाता है कि आज हमारा हिंदू समाज बहुत खतरे में है मुसलमानों से, और पूरा लव जिहाद करके ये लोग हमारे हिंदू बेटियों को पूरा ये करते हैं। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए कि ये जो हम लोग यहाँ पे बात करें कि सेक्युलरिज्म का, ये भी सेक्युलरिज्म का ही एक फॉलोआउट है। बीजेपी सरकार 2014 में आया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था ये भी हम लोगों को पूछना जरूरी है आज कि कांग्रेस ने भी जिस तरीके से सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज को डिमोनाइज किया, उसका ही आज फॉलोआउट है। और आप लव जिहाद का अगर देखेंगे तो इसका हिस्ट्री इट गोज बैक टू केरला, वेयर द सो कॉल्ड लेफ्ट, सो कॉल्ड CPIM, which claims that it is the biggest party, communist party in India, वही ये बोगी लाया था कि लव जिहाद का वो केरला से शुरू हुआ था, और जिसको बाद में हिंदुत्व और RSS ने वहाँ से लिया था। और हम लोग को ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ का जो खोखला सेक्युलरिज्म है, इसका ही आज नतीजा है कि आज मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके से ओपनली उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और कुछ इम्प्यूनिटी माने कुछ विद कंप्लीट सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी। दिस इज one of the very important factors which has to be highlighted today and which has to be said। अगर कल जाके दिसंबर में जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं गुजरात में, अगर कांग्रेस भी आ जाए, क्या लव जिहाद का जो धोखा है, ये जो डिस्कोर्स बनाया गया है और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से क्रिमिनलाइज किया गया है और उन लोगों के ऊपर जिस तरीके से दमन किया जा रहा है और दलितों के खिलाफ जिस तरीके से एक किया जा रहा है, क्या कांग्रेस के बाद ये सब बंद हो जाएगा? हमें लगता है नहीं। ये कभी ये मुगालते में जो ये मुगालता है कि यूपी आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब तक हम लोग वेट करेंगे। JNU-SU भी वेट करेगा 2019 तक। यूपी आ जाए फिर हम लोग यहाँ पे अपना अभियान शुरू करेंगे, यहाँ पे अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करेंगे, VC के खिलाफ लड़ेंगे, तब जाके ये मुगालते में हम लोग जब तक रहेंगे तब तक हम लोग का संघर्ष भी अधूरा ही रहेगा। और हम लोगों को लगता है कि जब तक हम लोग इस बोगी और इस मुगालते से बाहर नहीं आएंगे और सच्ची में हम लोग जब तक नहीं बोलेंगे कि ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व इज द अदर साइड ऑफ दिस whatever सेक्युलरिज्म व्हाट वी कॉल सेक्युलरिज्म में, अगर कांग्रेस का सेक्युलरिज्म में मुसलमानों को टेररिस्ट बोल के जेलों में धकेला जाता था, UAPA लगाया जाता था, NSA पोटा टाडा लगाया जाता था, आज बीजेपी वही काम लॉ के बिना विद इलीगल सो कॉल्ड इलीगल गौरक्षक ये सब कर रहे हैं ओपनली। फर्क सिर्फ इतना ही है, कांग्रेस यूज्ड टू डू इट सेक्युलरली विद ऑल द सेक्युलर लॉज, with all its state machinery, with legality. Today the difference is only that the Hindutva, which is very dangerous though, that Hindutva is using outright violence, outright coercion against the minorities, against the Dalits. That is the fundamental difference. That is the only difference, and which is also a major difference. But ये मुगालते में रहना कि UPA आ जाएगा, कांग्रेस आ जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर हम लोग लड़ेंगे, फिर हम करेंगे, that is not going to happen. We have to pack our bags now. We have to fight. We have to fight against all of this. और इसी सिलसिले में और यहाँ पे बोला गया बहुत वक्ता लोग बोले, और एक बात आया कि कम्युनिज्म पे, कि हम भी कम्युनिज्म का दावी करते हैं, हम भी कम्युनिस्ट है, और कम्युनिज्म सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टीज से ही नहीं होता है, बहुत सारे और भी धाराएं हैं कम्युनिज्म के अंदर में भी। लेफ्ट के अंदर में भी बहुत सारे लेफ्ट हैं जो बोला जाता है कि CPM और जो बंगाल में है और केरला में है, उसी से लेफ्ट का परिभाषा होता है। दैट इज आई थिंक दैट हैज़ टू बी ऑल्सो चैलेंज, दैट इट इज़ नॉट ओनली CPM एंड CPI। बहुत सारे लेफ्ट धाराएं हैं जो, मान लीजिए 2 दिन पहले जब
25वां एनिवर्सरी में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में यही संसद मार्ग में, वहीं पे संसद मार्ग पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहाँ पे प्रोटेस्ट थे। एक सीपीएम ने ऑर्गेनाइज किया बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के खिलाफ, दूसरा रेडिकल लेफ्ट ने किया, और तीसरा था उसमें लेफ्ट भी था और प्रगतिशील धाराएं भी थी बहुत सारे, और मुस्लिम संगठन मिलके। और वही तीन चीज हो रहा है एक ही जगह में। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जेएनयू में बैठ के भी बोलते हैं कि लेफ्ट भी एक नहीं है, बहुत सारा धारा है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तीसरा से, और हम भी वहाँ पे थे साथ में ही सभी पीएफआई के साथ, और बाकी जो मुसलमान संगठन है, मुस्लिम संगठन है, जमात के साथ, सब हम लोग वहाँ पे कंधे में कंधा वहीं मिला के हम लोग वहाँ पे इवेंट किए, और साथ में ही उस तरफ बीजेपी ये सीपीएम का भी हो रहा था। तो ये डायनेमिक्स भी है, हम लोगों को ये ज़रूरी है आज ये बात समझना कि लेफ्ट भी एक होमोजेनियस लेफ्ट नहीं है, जैसे मुसलमानों को भी बोला जाता है एक होमोजेनियस मुसलमान कम्युनिटी है। नो, द वे बीजेपी इज ऑल्सो यूजिंग द मुस्लिम सो कॉल्ड लीडर्स, जो अर्नब के गोस्वामी के रात के टीवी में आके बोलते हैं हम सबसे बड़े मुसलमान हैं और हम ये वो करेंगे और फतवा देंगे। दैट इज ऑल्सो द वे द बीजेपी वर्क्स। बीजेपी हैज द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स, दैट इज ऑल्सो देयर। सो इफ वी होमोजेनाइज थिंग्स, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प। तो हम लोगों को ये बात रखते हुए, इन कंप्लीट सॉलिडारिटी विद द फैमिली ऑफ अफजरुल एंड अदर पीपल, और ये बात आया कि एक साथी बोल के गए कि हमारे जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है और हम लोग जो पोस्टर बनाते हैं या पैम्फलेट में लिखते हैं, ये सब इसमें एक तरीके का एक वायलेंस को ये करते हुए माने यूलोजाइज करते हुए वो लिखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है, मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ उस बात से, क्योंकि जब तक हम लोग उस बात को नहीं बोलेंगे कि किस तरीके से वायलेंस हुआ और किस तरीके से एक ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी के ऊपर वायलेंस किया जा रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे मीठी बातों से कांग्रेस जिस तरह करती है और बाकी लेफ्ट पार्टीज करती है, वो उस तरीके से नहीं होगा। हम लोगों को ये बोलना चाहिए कि इस तरीके से ही मारा जा रहा है, और हम लोगों का प्रतिरोध भी इससे ही डिटरमाइन होगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसके खिलाफ एक रणनीति हम लोगों को बनाना पड़ेगा, सबको मिलके साथ में। और कल इसी सिलसिले पे बीकानेर हाउस के सामने 11 बजे प्रोटेस्ट मीटिंग कॉल किया गया है बाकी संगठनों के द्वारा वहाँ पे इस हत्या के खिलाफ। तो हम लोग आपको इनवाइट करना चाहते हैं और भारी मात्रा में वहाँ भी रहे, और आने वाले दिनों में साथ में लड़ना पड़ेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल।